अगर किसी कोचिंग में जुड़ते हैं तो अच्छा कोचिंग में जुड़िए, जैसे कि ज्ञान बिंदु है। अगर दरोगा बनना है तो आप घर से चलते हैं तो एक जो सपना लेके चलते हैं ना, अपने माता पिता के साथ पूरा समाज। हाँ, करंट अफेयर्स का अब ऐड करने लगा है 4 से 5 क्वेश्चन। उतना वेटेज मेंस में नहीं, लेकिन पीटी में करंट अफेयर का बहुत। पीटी निकलने के बाद मेंस के लिए क्या ऐसा तैयारी करना पड़ता है जो बच्चा उसमें सर सबसे पहले आपको देखिए सिलेबस को समझना पड़ेगा। जिस तरह से एग्जाम का पैटर्न है, उसके प्रीवियस ईयर बहुत अच्छा बुक आया हुआ है ज्ञान बिंदु। कब से जुड़े ज्ञान बिंदु? यहाँ हम इससे पहले हम एक रूम लेकर रहते थे, बगल में ही रहते थे, लेकिन यहाँ ज्ञान बिंदु का हॉस्टल का जब टेस्ट हुआ था तो हम उसे पार्टिसिपेट किए और मेरा उसमें चौथा स्थान। ये मम्मी पापा को अक्सर सुनने को मिलता था गांव वाले से या परिवार वाले से, जो भी कि इतना दिन से रह रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ रह रहा है। शुरुआत में तो हम इंजीनियर बनना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ पे मेंस हुआ, मेरा एडवांस नहीं हुआ, तो फिर हम उतना। नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं सीआर रिपोर्टर और एमएस रिपोर्टर। सो दोस्तों, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती और हमारे साथ जो अभी हम मौजूद है ज्ञान बिंदु हॉस्टल में, और ज्ञान बिंदु हॉस्टल से इस बार 33 प्लस बच्चा जो कि दरोगा 1275 में इस बार क्वालिफाई हुए। तो आइए, और एक हमारे साथ भाई है जो कि दरोगा में इस बार क्वालिफाई हुए और इनका संघर्ष जानेंगे और कैसे क्या रिप्लाई किए और कैसे बुक को पढ़े, क्या पढ़े, करंट को कैसे अथी किए, फिजिकल कैसे किए, ये सभी विषय पर बात करेंगे। तो आइए, सबसे पहले हमारे चैनल में आपको स्वागत। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपना शुभ नाम बता दीजिए और कहाँ से है? मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ और हम जमुई जिला से आते हैं। जमुई जिला से आते हैं। अपना जो बैकग्राउंड रहा ये कैसा रहा बैकग्राउंड आपका, जो पढ़ाई वाला बैकग्राउंड? पढ़ाई का बैकग्राउंड मेरा 1 to 10 मेरा गांव से हुआ है, उसके बाद 11 12 जो भी एजुकेशन हुआ है बाद वाला मेरा पटना से हुआ है, और मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा है। हम जैसे शुरुआत में तो हम इंजीनियर बनना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ पे मेंस हुआ, मेरा एडवांस नहीं हुआ, तो फिर हम उतना इकोनॉमिक बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, जिसके चलते हम किसी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाए, जिसके चलते हमको इधर जनरल कंपटीशन में आना पड़ा। अच्छा, पहले आपका सपना था इंजीनियर बनने का, लेकिन कुछ कारणवश छट गए, उससे वर्ष ये पटना आ गए जनरल कंपटीशन के थ्रू, और जो भाग देखिए कि दरोगा बन गए। जी जी। दरोगा बनने के बाद कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा, सब लोग अच्छा फील कर रहे हैं, घर वाले भी अच्छा फील कर रहे हैं। और ये फाइनेंशियल स्थिति क्या रहा है घर का शुरू से? लोअर मिडिल क्लास से है, मेरे पिताजी किसान है, खेती करते हैं। किसान है जी। और किसान है तो पिताजी मतलब यहाँ पे जब से आए तब से पिताजी और घर वालों को क्या सपोर्ट रहा है, कैसे? बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है, यहाँ तक कि हम जो बोलते थे वही वो लोग करते थे। जैसे कि हमको पढ़ाई में कभी डिस्टर्ब नहीं किया, बहुत सपोर्ट किए हैं, और मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो हमको मतलब रोके हैं पढ़ने के लिए। बोलते कि तुमको जो करना है करो, जैसे करना है करो, बस होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जो अभी ऐसा भी होगा कि 2 साल लग गए, 4 साल लग गए पटना में, ऐसा होता है काफी बच्चों के साथ, जैसा कि आप ही के साथ ऐसे होता होगा। कभी घर जाते होंगे तो लोग बोलते होंगे पढ़ के क्या किया, ये सब सुनने को मिला कभी? हाँ, ये मम्मी पापा को अक्सर सुनने को मिलता था गांव वाले से या परिवार वाले से, जो भी कि इतना दिन से रह रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ रह रहा है। ऐसे काफी स्टूडेंट को मिलते हैं, उनके लिए क्या बोलिएगा? उनके लिए हम यही कहेंगे कि बाकी सब चीज़ को भूल जाइए आप, ठीक है। कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, ज़माना क्या बोल रहा है, वो तो बोलेगा ही, ठीक है। अगर आप कुछ कीजिएगा तो वो बोलेगा ही, बस अपना काम पे ध्यान कीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। जैसा कि आप ज्ञान बिंदु सर को ही देख लीजिए, जब आगे बढ़ रहे तो कितना ज्यादा हम लोग। जी जी, बहुत उनका भी जीवन बहुत स्ट्रगल भरा रहा है, और अभी देखिए पूरा फेमस हो गया। आई थिंक बिहार का एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ से सबसे ज़्यादा रिजल्ट हुआ है, 300 प्लस रिजल्ट हुआ है, तो बहुत अच्छा है। सबसे ज्यादा रिजल्ट ज्ञान बिंदु इस बार में? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और क्या बोलिएगा सर के लिए, जो कि आप यहाँ पे कब से जुड़े ज्ञान बिंदु? यहाँ हम इससे पहले हम एक रूम लेकर रहते थे, बगल में ही रहते थे, लेकिन यहाँ ज्ञान बिंदु का हॉस्टल का जब टेस्ट हुआ था तो हम उसे पार्टिसिपेट किए और मेरा उसमें चौथा स्थान था, इसलिए हमको कॉल आया था। तो हम 4 अक्टूबर 2023 को हम हॉस्टल में एंटर किए हैं। तब से लेके मेंस के एग्ज़ाम तक हम सर से जुड़े रहें, और यहीं सर आते थे, हमेशा अक्सर आते थे रात में, और हम लोग जो भी यहाँ का सिलेबस चलता था, जो भी पैटर्न चलता था, उसको हम फॉलो किए हैं। सर के गाइडेंस में तैयारी हुआ है। उसके बाद हम लोग फिजिकल करने के लिए समस्तीपुर जुनून एकेडमी चल गए थे। जैसा कि आपको पता होगा, सारा हॉस्टल का बच्चा वहीं पे गया था, तो वहाँ भी बहुत अच्छा था फैसिलिटी, रहने खाने का व्यवस्था, और हमको लगता है कि 95% वहाँ फिजिकल बच्चा पास किया है। पीटी कितना स्टूडेंट को देखते हैं, पीटी निकलने के बाद वो मेंस में छट जाते हैं। मेंस में पीटी निकलने के बाद मेंस के लिए क्या ऐसा तैयारी करना पड़ता है
जो बच्चा उसमें सब सर सबसे पहले आपको देखिए सिलेबस को समझना पड़ेगा। जिस तरह से एग्जाम का पैटर्न है, उसके प्रीवियस ईयर बहुत अच्छा बुक आया हुआ है ज्ञान बिंदु का प्रीवियस ईयर का, ठीक है, उसको आप फॉलो कीजिए और उसको पार्ट बाय पार्ट देखिए कि मेंस क्या क्या कंटेंट है, मतलब मेंस में कहाँ से क्या कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि उसमें वेटेज बढ़ जाता है मैथ रीजनिंग का, 20 से 25 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का पूछता है। उसके बाद साइंस होता है, उसके बाद फिर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आता है। करेंट अफेयर्स। हाँ, करंट अफेयर्स का अब ऐड करने लगा है 4 से 5 क्वेश्चन। उतना वेटेज मेंस में नहीं है, लेकिन पीटी में करंट अफेयर का बहुत वेटेज करंट अफेयर है। पीटी में बहुत। हाँ, पीटी में 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का पूछता है, उस पर पीटी में बहुत ध्यान देना है और मेंस में ज़्यादा नहीं देना है, बस मेंस में देना है मैथ और रीजनिंग पे, ठीक है, जो कि आपका वही आपका मेरिट लिस्ट तक ले जाएगा। एक आपसे इंटरटेनमेंट सवाल पूछेंगे, आपको कभी लव हुआ है कि जी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो काफी बच्चों के साथ होता है, कोई धोखा भी दे देता है, मतलब यहाँ बोला जाता है प्यार में लोग पागल नहीं बल्कि मजनू बन जाते हैं। मुझे जितना बाहर जी दशरथ माझी जैसे हो गए, ये लोग हो गए, तो आपको कभी हुआ कि नहीं जैसे? सर हम मेरे साथ ऐसा कोई इंसिडेंस नहीं हुआ है कि हम किसी से बहुत डीप प्यार किए हैं। बस हम सबको पसंद करते हैं, जो भी हमारे आसपास रहते हैं हम उनसे बहुत अच्छा से घुल मिल जाते हैं। तो कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ है कि हम अकेला हैं किसी से। कभी होता है ना कि कोई लड़की धोखा दे दिया, चलो अब हमको धोखा दे के शादी कर लिया था, उसको हम दरोगा बन के दिखाया, ऐसा कुछ हुआ? बात ऐसा है कि हम कभी पटना जब से आए ना तो उससे बहुत कम हम गांव जाते हैं, ठीक है, अपने फैमिली में भी बहुत कम जाते हैं, तो कभी किसी से वैसा नहीं संपर्क हुआ है। अच्छा, अभी मतलब ये सब संपर्क हुए नहीं किया? बस ये सब पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। आप देखते हैं कि पटना आने के बाद कितना लड़का ये सब हो जाएगा, तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए हम ये कहें कि अगर आप घर से चलते हैं तो एक जो सपना लेके चलते हैं ना अपने माता पिता के साथ, पूरा समाज का जो आपसे जुड़ा हुआ है, तो बस उस पर ध्यान दीजिए। शुरुआत में होता है कि लोग भटक जाता है, तो फिर अपने आप को कंट्रोल कीजिए और एक सही स्ट्रेटजी के साथ, सही गाइडेंस के साथ। और अगर किसी कोचिंग में जुड़ते हैं तो अच्छा कोचिंग में जुड़िए, जैसे कि ज्ञान बिंदु है। अगर दरोगा बनना है तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। दरोगा बनना है स्पेशल? हाँ, दरोगा अगर बनना है तो ज्ञान बिंदु ज्वाइन कर सकते हैं। और जो हाँ जितना चीज़ यहाँ बताया जाता है उसको बस फॉलो कीजिए, आप श्योर में निकलेगा आपका दरोगा। चलिए, फिजिकल में आपका कैसा रहा है? फिजिकल का दौर कैसा रहा? फिजिकल स्टार्टिंग में तो मेरा बहुत मतलब ख़राब था फिजिकल। जैसे रनिंग मेरा 7-4 टाइमिंग लगता था, मतलब हमको डर था तो फिजिकल से ही था। लेकिन हम यहाँ का सारा लोग हॉस्टल से चल गए थे समस्तीपुर, जुनून एकेडमी चल गए थे, तो वहाँ इतना अच्छा कराया गया था। अमरजीत सर थे वहाँ पे फिजिकल कराने वाले, तो उन्होंने बहुत अच्छा फिजिकल करवाया है। जिससे कि हम यहाँ पे टाइमिंग मारे थे 5:46 में मारे थे।